गर्मी अब सिर्फ एक मौसम का हिस्सा नहीं बल्कि एक आपदा बन चुकी है। हमारे सामने सवाल सिर्फ पारा चढ़ने का नहीं बल्कि अपनी तैयारियों का है। अगर हम आज से ही सही कदम नहीं उठाते तो आने वाले सालों में हीट वेव का असर हमारे जीवन, सेहत और अर्थव्यवस्था पर और भी भयंकर हो सकता है। क्या हम इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं या फिर इसे केवल एक मौसम की बात मानकर भूल जाएंगे? यह वक्त है जागने का और अपनी रणनीतियों को सशक्त करने का। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। क्या हमारी सरकार और शहरों ने इतनी बड़ी चुनौती का सही तरीके से सामना किया है? आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें किस तरह की योजनाओं की जरूरत है ताकि हम इस खतरनाक हीट वेव का सामना कर सकें। क्योंकि सवाल सिर्फ पारा चढ़ने का नहीं, हमारी तैयारी का है। क्या भारत के शहर भीषण गर्मी से लड़ने के लिए तैयार है? आइए जानते हैं ताजा रिपोर्ट क्या कहती है। क्या है हीट वेव? जब लगातार कई दिन तक तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। इससे बॉडी का तापमान नियंत्रण बिगड़ जाता है और जान को खतरा हो सकता है। हीट वेव का खतरा क्या है? हीट वेव यानी वह गर्मी जो इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भारत में तापमान अब सिर्फ 40 तक नहीं, कई जगहों पर 40-50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन हीट वेव का असर सिर्फ पारा बढ़ने तक सीमित नहीं, इससे लोगों की जान, रोजगार और सेहत तीनों पर खतरा है। सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव की रिपोर्ट भारत में स्थिति कितनी गंभीर है, आइए जानते हैं। भारत के 9 बड़े शहरों में 11% से ज्यादा शहरी आबादी हीट वेव के खतरे में। इन शहरों में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, सूरत, मेरठ, लुधियाना, कोटा, ग्वालियर और फरीदाबाद शामिल है। 9 बड़े शहरों की जांच की गई, नतीजा चौंकाने वाला। सभी शहरों ने हीट वेव से निपटने के लिए अल्पकालिक इंतजाम किए, जैसे पानी की सप्लाई, हॉस्पिटल तैयार करना और काम के घंटे बदलना। लेकिन दीर्घकालिक समाधान जैसे हरित आवरण, ठंडी छतें, एसी सब्सिडी और बिजली ग्रिड सुधार या तो बहुत कम है या गलत जगहों पर लागू हो रहे हैं। हीट वेव से किसानों को होने वाली समस्याएं, इस पर गौर कीजिए। फसलें जल गई, खासकर गेहूं और सब्जियां। पानी की कमी, सिंचाई महंगी और कठिन हो गई। कामगारों की कमी, गर्मी में मजदूरों का अभाव हो गया। फसल बीमा नहीं मिला, नुकसान का मुआवजा अधूरा। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर, जमीन पर राहत नहीं। SFC रिपोर्ट क्या कहती है? शहरों के लिए हिट एक्शन प्लान है, पानी की सप्लाई, हॉस्पिटल, कूलिंग सेंटर वगैरह, लेकिन गांव कुछ नहीं। ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए कोई साफ नीति या राहत की तैयारी नहीं दिखती। सरकार क्या कर रही है? अल्पकालिक उपाय जैसे कि पानी की व्यवस्था हो या अस्पताल की तैयारी हो और काम के समय में बदलाव। दीर्घकालीन में लॉन्ग टर्म समाधान क्या हो सकते हैं? जैसे बहुत कम या बुरी तरह लागू। हीट वेव से क्या क्या खतरे हैं? स्वास्थ्य पर असर, लू लगना, डिहाइड्रेशन, हार्ट स्ट्रोक और मौत का खतरा है। आजीविका पर असर, मजदूरों को काम रोकना पड़ता है जिससे कमाई रुक जाती है। बिजली संकट, एसी और कूलर के ज्यादा उपयोग से बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। खाद्य सुरक्षा पर असर, गर्मी से फसलें जल जाती है। जानलेवा हीट वेव से मरने वालों का आंकड़ा विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार हीट वेव से संबंधित मौतों की संख्या में समय के साथ उतार चढ़ाव देखा गया है। पिछले 5 सालों में हीट वेव से संबंधित मौतों के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार है। 2019 में 505 मौतें दर्ज की गई, जो इस अवधि में सबसे अधिक थी। 2020 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 530 मौतें दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केवल 4 मौतों की रिपोर्ट दी। 2021 NCRB के अनुसार 374 मौतें, 2022 स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 33 मौतें, जबकि NCRB ने 730 मौतों की रिपोर्ट दी। 2023 स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जून 2023 तक 264 मौतें, जबकि अन्य स्रोतों से 110 मौतों की पुष्टि हुई। 2024 भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च से जून 2024 के बीच हीट वेव के कारण कम से कम 110 लोगों की मौत हुई और 40,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले दर्ज किए गए। हीट वॉच नामक एक स्वतंत्र संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मार्च से जून 2024 के बीच 17 राज्यों में 733 मौतें हीट स्ट्रोक के कारण हुई। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 2024 में हीट वेव के कारण 700 से ज्यादा मौतें हुई, जो आधारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में अंतर होने के कारण हीट वेव से संबंधित मौतों की सटीक संख्या निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है। यह अंतर रिपोर्टिंग विधियों, परिभाषाओं और डेटा संग्रहण प्रक्रियाओं में भिन्नता के कारण हो सकता है। लोग अब इस हीट वेव से कैसे बच सकते हैं, जानिए। सबसे ज्यादा पानी की पर्याप्त उपलब्धता,
सुनिश्चित करें। सार्वजनिक जगहों पर ठंडी छायादार जगह बनाएं। कूलर, एसी की सुविधा, गरीबों को कम बिजली खपत वाले उपकरण दिलाने के लिए सब्सिडी की सुविधा होनी चाहिए। मजदूरों का समय सुबह या शाम शिफ्ट करें। शहरों में पेड़, पार्क, छाया वाली सड़कें बनाएं। हीट वेव आने से पहले जनता को अलर्ट करें और उपाय समझाएं। रिपोर्ट की चेतावनी समझिए, अगर भारत ने तुरंत दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई तो आने वाले दशकों में हीट वेव से मौतें और आर्थिक नुकसान बहुत बढ़ सकता है। हीट वेव अब कोई दूर की बात नहीं रही, ये हमारे दरवाजे पर खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि गर्मी कितनी बढ़ेगी, सवाल ये है कि हम उसकी मार को कितना झेल पाएंगे। सरकार को चाहिए कि सिर्फ अल्पकालिक नहीं, ठोस और टिकाऊ योजनाएं लागू करे और हमें आपको सबको चाहिए कि सतर्क रहे, जानकारी साझा करें और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हीट वेव से लड़ाई अकेले ही नहीं पूरे समाज की है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारियां और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं आपके शहर में हालात कैसे और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।